Yes, good evening, all of you. Good evening. पहले वाले असाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया क्या आप लोगों ने? पहला वाला बना क्या? फर्स्ट वाला थोड़ा टफ था. राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू प्रिंट हेलो पाइथन ऑन द स्क्रीन. बन गया या नहीं बना? तो एक काम करते हैं, हम जाते हैं एफ ड्राइव में, जहां पर पाइथन का प्रोग्राम मैंने रखा हुआ था. इसको ओपन कर लेता हूं आईडीएलई पे. ओके, चलिए. तो पहला वाला प्रोग्राम हमको बनाना था. तो प्रोग्राम होगा प्रिंट हेलो पाइथन. दैट्स इट. बन गया. सेव किया, रन करते हैं. देखिए हेलो पाइथन लिखा हुआ आ रहा है. दैट मीन्स हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है. एनी डाउट? सभी को बन गया पहला वाला? गुड. फिर अगला क्या है? राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू प्रिंट हेलो इन द फर्स्ट लाइन एंड पाइथन इन द सेकेंड लाइन. ये बना कि नहीं बना? एक तो ये है कि बीच में बैक स्लैश एन लगा दें. एक तरीका तो ये है हमारे पास. ये देखो हेलो पहली लाइन में आ गया, पाइथन दूसरी लाइन में आ गया. दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दो अलग अलग प्रिंट फंक्शन यूज कर लिए जाए. इस तरह से भी हम हेलो पाइथन अलग अलग लाइंस में प्रिंट करा सकते हैं. ठीक है, तो पहले दो सवाल हो गए हमारे. तीसरा क्या है? राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू प्रिंट माय सरजी ऑन द स्क्रीन, पर डबल कोट्स भी दिखना चाहिए. देवी शिल्पा, ये गलत है. डबल कोट्स भी दिखना चाहिए. अगर आपने ऐसा लिखा है तो ये गलत है, क्योंकि इससे जो प्रिंट होगा माय सरजी तो प्रिंट होगा, पर उस पर डबल कोट्स प्रिंट नहीं हो रहा है. तो डबल कोट्स प्रिंट करने का क्या तरीका हो सकता है? एक तो एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल कर सकते हो. बैक स्लैश डबल कोट्स पिछली क्लास में बताया था. बैक स्लैश डबल कोट्स लिखोगे तो डबल कोट्स प्रिंट होगा, और इधर भी बैक स्लैश डबल कोट्स लगाओगे. तो माय सरजी पे डबल कोट्स आ गया. दूसरा तरीका यह है कि पाइथन में स्ट्रिंग को आप सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हो. तो अगर स्ट्रिंग की शुरुआत सिंगल कोट से कर रहे हो तो उसका अंत भी सिंगल कोट से ही करना पड़ेगा. ऐसे में अगर जो अंदर डबल कोट्स लगे हैं उनको स्ट्रिंग का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं माना जाएगा, बल्कि वो भी कैरेक्टर प्रिंट होंगे. तो ये भी एक तरीका हो सकता है माय सर जी को डबल कोट्स में प्रिंट करने का. समझ में आया? 4 टाइम्स डबल कोट्स मत लगा देना. अच्छा, 4 टाइम्स डबल कोट्स लगा दोगे गलत हो जाएगा वो. ठीक, समझ में आया? फिर चौथा सवाल. टीचर्स डे प्रिंट करना है डबल कोट्स में, और टीचर्स में अपोस्ट्रोफी भी आना चाहिए, यानी सिंगल कोट भी आना चाहिए.
देवी शिल्पा फिर गलत है, डबल कोट्स नहीं प्रिंट होगा आपका। यस ओम प्रकाश करेक्ट है। प्रवीण कैसे हो गया था, लिख के बताओ मेरे को। प्रणव आप गलत लिख रहे हो बेटा। योगिता गलत लिख रहे हो। बैकस्लैश और फॉरवर्ड स्लैश में फर्क याद रखो। बहुत सारे लोगों का गलत है। अनुपम गलत है। डबल कोट से स्टार्ट करके डबल कोट पे एंड हो जाएगा तो वो तो एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगी ना। ये जब दूसरा वाला डबल कोट है वहीं पर एंड हो जाएगा तुम्हारा। यस, एस्केप सीक्वेंस से तो कर ही सकते हैं। और एक और तरीका हो सकता है, जैसे मैं 3 बार सिंगल कोट लगाता हूं, फिर मैं लिखता हूं डबल कोट्स टीचर्स डे, डबल कोट्स एंड, और फिर 3 बार सिंगल कोट्स। तो देखो स्ट्रिंग का स्टार्टिंग 3 बार सिंगल कोट से भी हो सकता है और एंड भी 3 बार सिंगल कोट से हो सकता है। इसके बीच में जो कुछ लिखोगे वो सब एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। देखिए टीचर्स डे, इसको कई तरीके से लिखा जा सकता है। यस जतिन, लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया। तो आप किसी स्ट्रिंग को 4 तरीके से लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा भोपाल डबल कोट्स में, या मैं सिंगल कोट्स में लिखूं भोपाल, या फिर मैं 3 बार सिंगल कोट लगाऊं भोपाल और 3 बार सिंगल कोट से एंड करूं, या फिर डबल कोट्स को 3 बार लगाऊं, डबल कोट्स से को 3 बार लास्ट में भी लगाऊं। ये कमेंट्स के लिए भी यूज होता है और ऐसे स्ट्रिंग के लिए भी यूज होता है। क्लियर हुआ। तुषार गलत है ना बेटा, आप सिंगल कोट से स्टार्ट कर रहे हो तो टीचर्स में जो सिंगल कोट आपने लगाया हुआ है वहीं पर वो एंड हो जाएगा। टीचर्स के एस के पहले वो एंड हो जाएगा। समझ में आई अब बात। ठीक है, तो ये जो पहला असाइनमेंट हम कर रहे हैं, सभी लोगों ने ट्राई किया, इन चीजों से कुछ सीखने को मिला आपको, या अभी जब मैंने आपको चीजें बताई तब आपने कई चीजें सीखी जो आपने घर पे नहीं सोची थी। कई लोगों ने कॉपी में किया, इसको रन करके नहीं देखा, जो उन्हें लग रहा है कि सही है लेकिन वो एक्चुअल में गलत है। कई लोगों ने ऐसी गलती करी है। अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया है तो उसको रन करके भी देखिए। आपको कैसे पता कि वो सही है? आप तो मान के बैठ गए हो कि आपने बनाया है सही होगा। ऐसा नहीं करना है। अपन उसको बना के देखें, रन करके देखें, क्योंकि कई लोगों ने गलत आंसर दिए। गलत आंसर दिए इसका मतलब ये है कि उन्होंने बनाए नहीं है, वो अभी बता रहे हैं आंसर। घर पे कुछ नहीं करा, अभी बता रहे हैं आंसर। देखो पढ़ाई करना है ना, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अगर तुमने इसके पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तब तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए अभी मैंने 4 सवाल डिस्कस कर लिए हैं, बाकी के अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, आगे का पढ़ा रहा हूं। और आई होप इसमें से भी कई चीजें आपको बन गई होंगी। आगे की थ्योरी अभी बता रहा हूं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? लास्ट लेक्चर में हमने कीवर्ड्स देखे थे, याद है? इंपोर्ट, इंपोर्ट याद है? इंपोर्ट कब लिखना होता है?
इंपोर्ट हमें अपने प्रोग्राम में कब लिखना होता है? जब हमें किसी दूसरे मॉड्यूल के अंदर की चीजों को एक्सेस करना है। और दूसरे मॉड्यूल के अंदर क्या चीजें हो सकती हैं? कोई वेरिएबल हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, क्लास हो सकती है। यस, वेरी गुड। हमने कीवर्ड्स की लिस्ट भी प्रिंट करवाई थी और हेल्प हेल्प सेक्शन भी देखा था। प्रिंट फंक्शन भी देखा था। ओके, आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन। नाउ व्हाट इज टाइप? टाइप क्या होता है? टाइप मींस डेटा टाइप। ठीक है, क्या एग्जांपल्स हैं इसके? इंट, फ्लोट, है ना, बूल, कॉम्प्लेक्स, एसटीआर। ये डेटा टाइप्स आप लोगों ने देखे हैं? ठीक है, तो अब हमें किसी डेटा के टाइप को कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, पहले वो समझते हैं, फिर कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। इसके लिए मैं आपको शेल पे लेके चलता हूं। देखिए, अगर मैं लिखता हूं 5 + 5, बताइए क्या आएगा? 10 आएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने लिखा 5 + डबल कोट्स में 5, अब क्या आएगा? अब आएगी एरर। अब आएगी एरर। ठीक है, यानी प्लस ऑपरेटर एक इंट और एक एसटीआर टाइप के बीच में सपोर्टेड नहीं है। समझ में आया? आप ये बोल सकते हो कि सर हम ऐसा क्यों करेंगे कि एक इंट वैल्यू को और एक एसटीआर वैल्यू को ऐड करेंगे, ऐसा हम क्यों करेंगे भाई? हो सकता है ना आप ऐसा कभी बोलो। लेकिन प्रोग्रामिंग में ऐसी सिचुएशन कई बार आएंगी, कई बार आएंगे। हो सकता है कि किसी का रोल नंबर ऐसा है, अल्फा न्यूमेरिक है। जैसे रोल नंबर है CSE 001, CSE 002, CSE 003, ऐसा है। अभी अगले स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है? तो आप तो बोल सकते हो CSE 004, लेकिन कैसे आया? अब ये CSE 003 ये तो नंबर नहीं है, क्योंकि ये तो अल्फा न्यूमेरिक हो गया। तो ये पूरी क्या होगी? एक स्ट्रिंग। अब तुम स्ट्रिंग में तो 1 ऐड करके अगला रोल नंबर नहीं निकाल पाओगे। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? CSE 003 को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करके ये 003 में आपको ऐड करना पड़ेगा +1, और फिर वापस से इनको जोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? कुछ समवेयर यू नीड टू परफॉर्म सर्टेन कैलकुलेशंस, जिसमें हो सकता है एक स्ट्रिंग हो और एक इंटीजर हो। सो पाइथन कहती है कि आप एक इंट वैल्यू और एक एसटीआर वैल्यू को प्लस ऑपरेटर की मदद से ऐड नहीं कर सकते, ये सपोर्टेड नहीं है। कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये सपोर्टेड है, जैसे जावा में है, जावास्क्रिप्ट में है। ठीक है, कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये ऑपरेशन वैलिड है, पर पाइथन में वैलिड नहीं है।
पाइथन कहती है या तो दोनों इंट होने चाहिए या दोनों एसटीआर होना चाहिए। अब आप कहोगे दोनों इंट होंगे तब तो 5 + 5 10 आ जाएगा जैसे ऊपर लिखा था, लेकिन दोनों स्ट्रिंग होंगे तो कैसे ऐड होंगे? तब ऐड नहीं होंगे, तब कंकैटिनेट होंगे। सभी को मालूम है कंकैटिनेशन का मतलब? कंकैटिनेट होंगे मतलब अपेंड हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। अर्थमेटिक एडिशन नहीं होगा, अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों तो ऐड नहीं हो सकते, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर इन दोनों डेटा को ऐड करना है तो मुझे इनका टाइप कन्वर्ट करना होगा। जैसे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक्स के अंदर 5 रखा है और वाई के अंदर एज अ स्ट्रिंग 5 रखा है, तो व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्स? इट इज इंट। व्हाट इज द टाइप ऑफ वाई? इट इज एसटीआर। तो एक्स प्लस वाई एरर दे रहा है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि मैं किसी एक का टाइप कन्वर्ट करूं ताकि दोनों का टाइप सेम हो जाए। तो इसके लिए हमें टाइप कन्वर्जन पढ़ना है। समझ में आया टाइप कन्वर्जन क्यों पढ़ रहे हैं? अच्छा, ये जो एरर आई है इसका नाम क्या है? पढ़ो, एरर, एरर का नाम लिखा हुआ है टाइप एरर। देखो लिखा हुआ है टाइप एरर, याद रखो इसको। टाइप एरर क्यों है टाइप एरर? क्योंकि दोनों का टाइप मिसमैच हो रहा है ना। तो क्या करें? टाइप चेंज करें। क्या दोनों का टाइप चेंज करूं? नहीं, किसी एक का करना है। तो मैंने लिखा x प्लस, और y का टाइप में चेंज करना चाहता हूं। y अभी str टाइप का है, मैं उसे इंट टाइप का बनाना चाहता हूं। तो देखो, टाइप कन्वर्जन फंक्शंस होते हैं। टाइप कन्वर्जन फंक्शंस होते हैं। जैसे एक फंक्शन है इंट। अरे वाह, इंट क्लास का नाम भी है और उसी के आगे पैरेंथेसिस लगा दो तो वो एक फंक्शन बन जाता है। कितना बढ़िया है। फ्लोट फंक्शन, यहां ये कीवर्ड्स नहीं है, है ना। फिर एसटीआर भी है, बूल भी है, कॉम्प्लेक्स भी है। क्लियर हुआ? अभी यहां पर मैं y के लिए क्या लिखूं? इंट में कन्वर्ट करना है ना। फंक्शन के नाम से समझ में आ जाएगा कि वो किस टाइप में कन्वर्ट करेगा। किसको कन्वर्ट करेगा? जो उसके पैरेंथेसिस में लिखोगे। तो y को, जो कि str टाइप का है, उसे इंट में कन्वर्ट कर देगा ये। इसलिए तो 5 + 5 10 आ रहा है। ठीक। अगर मैं x को कन्वर्ट करना चाहता हूं तो किस में कन्वर्ट करना चाहिए x को? तो मैं लिखूंगा str x प्लस y। तो अब दोनों str टाइप के हो गए। अच्छा, ये x या y को परमानेंटली कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। str x लिखने का मतलब है कि x को str में कन्वर्ट किया पर x चेंज नहीं हो रहा है। इस जगह पर रिजल्ट के रूप में str टाइप की वैल्यू आ रही है। फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा str टाइप की वैल्यू। तो आप देखो, इसका रिजल्ट भी एक स्ट्रिंग आएगा। दो स्ट्रिंग के बीच में जब प्लस लगा है तो उसका रिजल्ट भी एक स्ट्रिंग ही आ सकता है। इसलिए देखो सिंगल कोट्स लगा हुआ है। 5 + 5 55 हो गया, पर वो नंबर नहीं है। ठीक समझ में आ गया अच्छे से? ऐसा नहीं है कि तुम इनको कुछ भी दे दोगे।
और वो उसको कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। अब जैसे तुमने इंट को बोला कि एबीसी को कन्वर्ट कर दो जरा इंट में, हो पाएगा क्या ऐसा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एबीसी अल्फाबेट्स हैं, डिजिट्स नहीं है। तो इसलिए एरर आएगी। कैसी एरर आ रही है? वैल्यू एरर। इंट फंक्शन में जो वैल्यू पास करी है वो वैलिड नहीं है। इंट फंक्शन के अंदर जो वैल्यू पास करना थी वो ऐसी स्ट्रिंग होनी चाहिए जिसमें इंटीजर वैल्यू हो। अच्छा, मान लो 3.5 एज अ स्ट्रिंग होता तो भी एरर आती, इसको भी वो इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर बिना डबल कोट्स के 3.5 लिखूं तो ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है, एसटीआर नहीं है अब ये। इसको इंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, 3 आ जाएगा। पॉइंट और पॉइंट के बाद की चीज को इग्नोर कर दिया जाएगा। क्लियर? बताइए, अगर मैंने 3+4J लिखा तो क्या आएगा? एरर। कॉम्प्लेक्स नंबर इंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। कॉम्प्लेक्स नंबर इंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये सब नोट्स में लिखिएगा। मैं एक एक बात बताते हुए आगे बढ़ता जा रहा हूं, पर आप वीडियो को रिपीट में सुनेंगे तो जो एग्जाम्पल मैंने टाइप किया वो कॉपी में लिखेंगे, उसके बारे में लिखेंगे कि कॉम्प्लेक्स वैल्यू कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इंट। ऐसे बिल्कुल तरीके से नोट्स बनाएंगे। रजिस्टर भर डालो, दो दो रजिस्टर खरीदने पड़ जाए, इतना इतना लिखो, खूब लिखो, खूब लिखो। भले ही तुम दोबारा खोल के रजिस्टर को नहीं पढ़ोगे, लेकिन जिस समय लिख रहे होगे उस समय तो तुम्हारा दिमाग उसको सुन रहा होगा, इसलिए फायदा होता है। घर वालों को भी लगना चाहिए ना कि तुमने कुछ पढ़ाई करी है। हाँ, खूब शिद्दत के साथ नोट्स बनाओ। तो हमें समझ में आया। अच्छा, इंट में अगर ट्रू लिख दूं तो क्या होगा? ये कोई एरर नहीं है। ट्रू का मतलब 1 होता है, फॉल्स का मतलब 0 होता है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आएगा 1। अगर इंट में फॉल्स लिख देता तो 0 आता। ये भी याद रखिएगा। इंट में अगर 3 4 A B लिख दूं तो क्या होगा? यस रोहित। यस, एरर आएगी, क्योंकि इसमें कुछ डिजिट्स है तो कुछ अल्फाबेट्स भी हैं। ऐसा नहीं चलेगा, सभी डिजिट्स होने चाहिए। हाँ, मिक्सिंग नहीं चलेगी। और एसटीआर में अगर आपने 3.5 दिया तो उसको 3.5 एज अ स्ट्रिंग बना देगा। आपने अगर एसटीआर में इंटीजर दिया तो उसे स्ट्रिंग बना देगा। एसटीआर में अगर कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू दी तो उसे स्ट्रिंग बना देगा। एसटीआर में ट्रू दे दिया तो उसे स्ट्रिंग बना देगा। ये तो सबको स्ट्रिंग बना रहा है। एसटीआर में जो वैल्यू दे दोगे आप, ये उसको स्ट्रिंग बना देगा। और स्ट्रिंग ही दे दें तो उसे तो स्ट्रिंग ही रखेगा। जतिन, मैंने कहा पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पर मैंने यह भी तो कहा था कि मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
ये भी सुना था कि नहीं सुना था? नहीं सुना था शायद, इसलिए तुम्हें ये सवाल आया। अगर तुम्हें ये सुनाई आ गया होता और नोट्स में लिखा होता तो तुम्हें ये डाउट नहीं आता। इसलिए बी अ गुड लिसनर और हर चीज एक से एक बात नोट करो अपने नोट्स बनाते वक्त रजिस्टर में। तुम्हारे डाउट 100% में बता रहा हूं खत्म हो जाते। डाउट हमें क्यों आते? क्योंकि हम ध्यान से सुनते नहीं। अभी रिपीट तो कर दिया मैंने जतिन, अभी रिपीट करा मैंने। मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी है वो। इंपेरेटिव लैंग्वेज है। अच्छा, अगर मैंने लिखा बूल 34, क्या होगा? नोट्स में इस बात को भी लिखिएगा, एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू। और ट्रू मीन्स ट्रू, ट्रू मीन्स वन, है ना? तो बूल में कन्वर्ट करना है। बूल मतलब या तो ट्रू बोलो या फॉल्स बोलो। तो 34 क्या होगा? ट्रू। ठीक है, एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू एंड जीरो इज फॉल्स। ये एज अ रूल याद रखिएगा। तो अगर मैंने लिखा बूल जीरो, तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। वेरी गुड। अगर मैंने लिखा 3.4, क्या आएगा? ट्रू आएगा। एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू। 4 + 5j क्या आएगा? ट्रू। अगर आपने लिखा 0 + 0j, तब आएगा फॉल्स। अगर आपने लिखा बूल -5j, ट्रू। एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू। अगर मैंने लिखा अंकित, क्या आएगा? ट्रू। ठीक है, तो एक और रूल लिखो, एवरी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग इज ट्रू एंड एम्प्टी स्ट्रिंग इज फॉल्स। तो बताओ, बूल और ये मैंने डबल कोट्स लगाया और फिर लगा दिया, क्या होगा? ये एम्प्टी स्ट्रिंग है ना, तो फॉल्स आएगा। अच्छा, मुझे बताओ, बूल जीरो क्या आएगा? हाँ, कुछ लोग कंफ्यूज होने वाले हैं यहां पर। देखो, मैंने एज अ स्ट्रिंग लिखा है, तो स्ट्रिंग वाला रूल लगेगा। एवरी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग इज ट्रू। ये जीरो नहीं लिखा है, जीरो एज अ स्ट्रिंग लिखा है। अरे एरर क्यों आएगी रोहित? अभी तो रूल लिखवाया, एवरी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग इज ट्रू। कोई कंफ्यूजन क्यों होगा? स्पेस देंगे तो भी ट्रू आएगा। ये मैंने स्पेस दी तो भी ट्रू आएगा। एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू। क्लियर? अच्छा, अगर मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है किसी वैल्यू को, 3 लिखा है, जतिन फॉल्स आएगा बेटा वो। हाँ, फ्लोट में कन्वर्ट करना है, बिल्कुल हो जाएगा 3.0। कोई एरर नहीं है इसमें, बिल्कुल सही है। फ्लोट 1.2, ये भी हो जाएगा। फ्लोट 1 पॉइंट, ये भी हो जाएगा, भले ही पॉइंट के बाद कुछ नहीं लिखा है। फ्लोट a.b, एरर। ठीक है, फ्लोट 33,
33.0 हो गया। फ्लोट 3 + 4j, एरर, फ्लोट ट्रू, क्या होगा? 1.0, वेरी गुड। फ्लोट फॉल्स, क्या होगा? 0.0, गुड। ठीक है। कॉम्प्लेक्स, अगर मैंने लिखा 3, क्या होगा? 3 + 0j, वेरी गुड। कॉम्प्लेक्स, अगर मैं लिखता हूं 0, तो 0 + 0j। हाँ ठीक है, उसको 0j भी लिख सकते हैं, एक ही बात। कॉम्प्लेक्स, डबल कोट्स में 3.5 + 4.6j, सॉरी, बिल्कुल ठीक है। कॉम्प्लेक्स ट्रू, 1 + 0j, वेरी गुड। कॉम्प्लेक्स फॉल्स, 0j, ठीक। याद क्यों करने पड़ेंगे, समझना है, अभी मैंने समझा रहा हूं, मेरे ख्याल से तो अभी याद हो गए आपको। इनको रटने वाला तो दिमाग से निकाल दो, रटने वाला कोई कॉलम ही नहीं है, कितनों को याद करोगे? ये तो मेरे ख्याल से हो गए आपको याद। एक बार वीडियो को रिपीट में देख के नोट्स और बना लेना, याद रहेंगे। ट्रू में 0j क्यों आया? क्योंकि कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करोगे तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेट ही होता है। गुड कृष्णा। अच्छा, कन्वर्जन फंक्शन सिर्फ यही नहीं है, कुछ और भी बड़े काम के कन्वर्जन फंक्शंस है। जैसे अगर आपको किसी, जैसे सी लैंग्वेज में आपने पढ़ा था कि हर कैरेक्टर का एक आस्की कोड होता है, याद है? आस्की कोड। जिन लोगों ने सी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है उनको मैं बता देना चाहता हूं कि हर एक कैरेक्टर का इंटरनली एक कोड होता है, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ इंटरनली 0 1 के फॉर्म में स्टोर होना है। तो आप किसी नंबर का बाइनरी कर सकते हो, किसी अल्फाबेट का, किसी कैरेक्टर का कैसे बाइनरी करोगे? तो वो बाइनरी कर सकें, इसके लिए हर कैरेक्टर का एक कोड होता है, और हर कैरेक्टर का कोड किसी कोडिंग टेक्निक में डिफाइंड होता है कि भाई इस कैरेक्टर का ये कोड होगा, इस कैरेक्टर का ये कोड होगा। ऐसे कई सारी कोडिंग टेक्निक्स हैं। एक कोडिंग टेक्निक होती है आस्की, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, जो सी लैंग्वेज में यूज हुई। पाइथन में यूज होती है यूनिकोड। आज की कोडिंग टेक्निक में कम कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है, यूनिकोड में थोड़े ज्यादा कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया, यही फर्क है। अच्छी बात यह है कि जिन कैरेक्टर्स का आज की कोड हमें मालूम है ना, वही उनका यूनिकोड भी है। तो अगर हमें किसी का यूनिकोड पता करना है, जैसे यूनिकोड, तो जैसे कैपिटल ए का यूनिकोड है 65, तो कैपिटल बी का यूनिकोड है 66, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। स्मॉल ए का यूनिकोड है 97, यही आस्की कोड भी था। स्पेस का 32 है, या जीरो का अगर हम सोचें एज अ कैरेक्टर तो वो 48 है, इस तरीके से। अब ये यूनिकोड कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए कन्वर्जन फंक्शन है, फंक्शन का नाम है ORD। तो अब आप देखें, मैंने ORD फंक्शन को कॉल किया और इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूं जिसमें एक सिंगल कैरेक्टर है, तो ये रिटर्न कर रहा है 65। अगर मैं ORD लिख रहा हूं और इसमें लिख रहा हूं ABC, तो ये गलत लिख रहा हूं, क्योंकि आप ऐसी स्ट्रिंग ही दे सकते हैं जिसमें सिंगल कैरेक्टर हो। तो ORD में मैंने, अब देखो स्ट्रिंग को आप डबल कोट्स में लिखो या सिंगल कोट में लिखो वो आपकी चॉइस है। मैंने ए लिखा तो उसका 97 होता है। किसी भी कैरेक्टर का कोड आप पता कर सकते हो, कोई भी सिंबल, जैसे प्लस,
इसका 43 होता है। इवन बैक स्लैश एन, इसका 10 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी का भी यूनिकोड पता कर सकते हो। अब जैसे आप किसी कैरेक्टर का यूनिकोड पता करने के लिए ओआरडी फंक्शन यूज करते हो, ऐसी सीएचआर फंक्शन की मदद से आप किसी यूनिकोड की मदद से उसका कैरेक्टर पता कर सकते हो, यानी इसी का उल्टा, रिवर्स। जो ओआरडी काम कर रहा है उसका उल्टा काम सीएचआर कर रहा है। जैसे सीएचआर में अगर मैं 97 लिख दूंगा तो वो मुझे देगा ए। सीएचआर में अगर मैं 65 दे दूंगा तो वो मुझे देगा कैपिटल ए। समझ में आया? ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, इसी तरीके से कुछ फंक्शंस नंबर सिस्टम्स के लिए, जैसे किसी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तो आप इन फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मेरे पास कोई नंबर है एक्स जिसमें 5 रखा है। ठीक है, 5 तो छोटी वैल्यू हो गई, मैं एक्स में कुछ बड़ी वैल्यू रख लेता हूं जैसे कि 25। अब इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मैं लिखूंगा BIN और एक्स पास कर दूंगा, तो ये मुझे रिजल्ट में दे देगा बाइनरी नंबर। अब बाइनरी नंबर है इसका 11001, लेकिन उसके पहले लिखा हुआ है 0B। ठीक है, 0B, और ये पूरा रिजल्ट एज अ स्ट्रिंग आया है। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये तीनों ही फंक्शंस रिटर्न करके देते हैं str टाइप की वैल्यू। ठीक है ना, रिटर्न str टाइप वैल्यू। ठीक है ना, और इसमें प्रीफिक्स लगा होता है 0B, ऑक्टल में लगा होता है 0O, हेक्साडेसिमल में लगा होता है 0x। तो अगर मैं 25 को ऑक्टल में कन्वर्ट करूंगा तो ये 0O31 आएगा। अगर मैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो 0x19 आएगा। तो नंबर है 19, 0x सिर्फ प्रीफिक्स है। नहीं कृष्ण, ठीक समझ में आया? चलो गुड। टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। अब यूजर से कैसे इनपुट लेना है, तो इसके लिए एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है इनपुट। ठीक है, इनपुट नाम का एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। इसको दो तरीके से कॉल कर सकते हैं। एक, इनपुट फंक्शन के पैरेंथेसिस में कोई आर्ग्यूमेंट पास किए बिना, और दूसरा, आप इनपुट फंक्शन में स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट दे सकते हो। ठीक है, दो तरीके से आप इसको पास, दो तरीके से आप कॉल कर सकते हो, और ये फंक्शन रिटर्न करके देता है हमेशा, ये फंक्शन रिटर्न करके देता है हमेशा str टाइप की वैल्यू। ऑलवेज रिटर्न्स str टाइप वैल्यू। और रिटर्न क्या करके देता है? जो यूजर एंटर करेगा। तो अगर आप उस रिटर्न्ड वैल्यू को यूज करना चाहते हो तो इसको कैसे कॉल करोगे बताओ? कॉल कैसे करोगे? आपको लिखना पड़ेगा कोई वेरिएबल असाइन इनपुट। आया समझ में? नमन, str क्यों लिखोगे? ठीक समझ में आया? अब देखो, जैसे मैं यहां पर प्रोग्राम बनाऊं और मैं यहां लिखूं इनपुट, और यहां पर लिख दूं x, और x में जो भी आया है वो प्रिंट करवा दूं। तो मैं यहां पर प्रिंट करवा रहा हूं x की वैल्यू। ठीक है, और साथ में प्रिंट करवा रहा हूं टाइप ऑफ x। क्लियर है? तो जो भी यूजर ने इनपुट किया वो प्रिंट भी करवाऊंगा, और उसका क्या टाइप है वो भी प्रिंट करवाऊंगा। देखो मैंने इसको रन किया, क्या हुआ? स्क्रीन रुकी हुई है ना? क्यों रुकी हुई है? स्क्रीन क्यों रुकी हुई है? कुछ आउटपुट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि अभी हमें इनपुट
फंक्शन चल रहा है तो उसको कुछ डेटा देना पड़ेगा कीबोर्ड से, है ना, कीबोर्ड देना पड़ेगा, कीबोर्ड से डेटा देना पड़ेगा। मैंने लिखा हेलो पाइथन, जितना लिखना है लिख सकते हो, और फिर एंटर दबाओगे जब, और कोई की नहीं, एंटर दबाओगे, तभी इनपुट फंक्शन इस पूरे डेटा को एक्सेप्ट करेगा। तो इनपुट फंक्शन ने ये डेटा लिया और इसको एक्स में रख दिया, तो आउटपुट क्या आने वाला है? मैं एंटर प्रेस करूंगा तो स्क्रीन पे क्या दिखने वाला है मुझे? मुझे दिखने वाला है एक्स इक्वल्स टू हेलो पाइथन, और फिर उसका टाइप भी तो दिखने वाला है, टाइप ऑफ एक्स, देखो, क्लास एसटीआर। आया क्या समझ में? ठीक है। अब ये भी समझो कि अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करूं और अब मैं हेलो पाइथन इनपुट करने की बजाय एक नंबर एंटर करता हूं 3.5, तो वो क्या करेगा? इसको एक्स में पहुंचा देगा। एरर क्यों आएगी भाई? एरर क्यों आएगी? एरर क्यों आएगी? ओ हो, अरे तुम लोग पकड़ नहीं पाए बात को। अरे गड़बड़ हो गई तुम लोगों से। होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो, सुनो 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 सुनो, गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, गड़बड़ कर रहे हो बेटा, सुनो, देखो, और अंदाजा लगाओ क्या गड़बड़ कर रहे थे। सुन ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे, अंदाजे से आंसर कर रहे हैं। लिखा हुआ है स्क्रीन पे कि इनपुट फंक्शन हमेशा एसटीआर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, लिखा हुआ है, फिर भी हम लोग गलत आंसर दे रहे हैं। जतिन शर्मा, ये कैसे कंक्लूड कर लिया बेटा आपने कि पाइथन में जितने फंक्शन है सब एसटीआर टाइप की वैल्यू रिटर्न करते होंगे? ऐसा कैसे मान लिया आपने? कोई रीजन नहीं है इसका। सारे फंक्शन पढ़ लिए क्या आपने? अभी तो शुरू करा है बेटा आपने, अभी कहां से ये कंक्लूड कर दिया आपने? ऐसा सोचना भी पाप है, ऐसा सोचना भी पाप है जतिन, ऐसा नहीं सोचना। अंकित शर्मा कह रहे हैं कि 3.5 पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्यों नहीं लगा? तो बेटा जब प्रिंट फंक्शन से प्रिंट कराते हो तो वो कभी भी सिंगल कोट्स या डबल कोट्स नहीं लगाता स्ट्रिंग पर। भूल गए? भूल गए तुम? प्रिंट प्रिंट फंक्शन में अगर डबल कोट्स में 34 लिख दूंगा तो ये आउटपुट में 34 ही दिखाता है। पता है कि नहीं पता? इतनी देर से कर रहे हैं हम लोग। फिर मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, बी अ गुड लिसनर, यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। अगर तुमने 1 घंटे की क्लास में अपना फोकस 100% से ज्यादा रखा, आप देख लो आपको डाउट्स ही नहीं आएंगे। कहीं कहीं जहां आपकी झपकी लगती है ना, बस वहीं पे डाउट आता है। इसीलिए बोलता हूं, मेरी बात को समझ लो, वीडियो को रिपीट में जरूर देखना है, क्योंकि जो छूट गया तुमसे, ना तुमने डाउट पूछा, ना गलती का एहसास हुआ, पर कुछ कुछ छूट गया है तुमसे। कुछ कुछ जगह पे तुम्हारा अटेंशन कम था, कुछ कुछ जगह पर तुम्हारा फोकस मिस हो गया था, तो वो चीजें भी शायद रिपीट करके देखेंगे तो पकड़ में आ जाएगी, इसलिए रिपीट करके देखना है। इसीलिए नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने में क्या होता है, हमारा ध्यान नहीं भटकता। हम जब लिखते हैं ना, एक एक चीज लिख रहे होते हैं, तो लिखने के कारण हम एक एक चीज पे फोकस कर पाते हैं। अभी सुन रहे कुछ पे फोकस नहीं भी करा तो पता नहीं चलेगा ना, मिस हो गया। पता तो तब चलता है जब टेस्टिंग होती है, पहले नहीं पता चलता। लिख रहे होगे हर एक चीज, तो फिर वो लिखते समय तुम्हें थोड़ा दिमाग में आ जाता है, तो फिर वो छूटता नहीं है। इसलिए भी बोलता हूँ नोट्स बनाओ। मुझे तो मालूम है नोट्स बनाने के बाद कॉपी पड़ी रहेगी, तुम उसको दोबारा देखोगे नहीं, मुझे भी मालूम, फिर भी नोट्स बनाने में फायदा है। ऑफलाइन क्लास में कई चीजें नहीं हो पाती थी नमन, ऑनलाइन में तो फिर भी हो पा रहा है। मैं तो इसलिए कहता हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन से बेटर है। मुझे बाकी लोग कैसे पढ़ाते हैं मुझे नहीं मालूम, कॉलेज वाले कैसे पढ़ाते हैं ऑनलाइन मुझे नहीं मालूम, पर मुझे मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जैसे ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ, उससे बेटर ऑफलाइन में पढ़ाता था, उससे बेटर एनवायरमेंट में दे पा रहा हूँ ऑनलाइन, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप क्लास को रिपीट में सुन सकते हो ना, ये ऑफलाइन में है ही नहीं।
तो ऑनलाइन में अगर कोई ईमानदारी से पढ़ाए ना तो स्टूडेंट्स को ज्यादा फैसिलिटीज मिल सकती हैं, और स्टूडेंट का टाइम भी बचता है यार, बहुत टाइम बचता है, पैसा भी बचता है। तो आपको ये समझ में आया कि इनपुट फंक्शन तो हमेशा स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज बताई कि इनपुट फंक्शन में जैसे मैंने 3.5 एंटर किया, फिर भी इसने उसको एज अ स्ट्रिंग लिया, मतलब मैं किसी भी टाइप की वैल्यू एंटर करूं वो उसे एज अ स्ट्रिंग लेगा, क्योंकि इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। अब एक और तरीके से इनपुट फंक्शन को यूज किया जा सकता है कि इसमें हम स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। जो स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, जैसे मैंने लिखा हेलो, तो ये इस स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट का करेगा क्या, इसको स्क्रीन पे प्रिंट करा देगा। हम कहेंगे अरे प्रिंट कराना तो प्रिंट फंक्शन का काम है। बिल्कुल सही बात है, प्रिंट फंक्शन पे से तो और आप तरह तरह की वैल्यू प्रिंट करा सकते हो, तरह तरह के फॉर्मेट में प्रिंट करा सकते हो, मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करा सकते हो, पर इनपुट फंक्शन से सिंगल स्ट्रिंग प्रिंट कराते हो। एक ही आर्ग्यूमेंट है इनपुट फंक्शन में। प्रिंट फंक्शन में तुम एक के बाद एक कई सारे आर्गुमेंट भी लिख पा रहे हो, नीचे वाले प्रिंट फंक्शन में तुमने चार चीजें लिख के रखी हुई हैं, लेकिन इनपुट फंक्शन में तुम एक ही चीज लिखते हो, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग लिखते हो वो यूजर को डायरेक्शन देने के लिए कि क्या इनपुट करना है, बस ये पर्पस है। तो यहाँ हेलो लिखने का कोई खास फायदा नहीं होगा, हेलो इज नॉट द अप्रोप्रिएट मैसेज, लेकिन हेलो दिख रहा है, उसके आगे मैंने 4 एंटर किया तो उसने उसको ले लिया, पर एज अ स्ट्रिंग उसने रिटर्न करा। तो मुझे यहाँ हेलो नहीं लिखना चाहिए, जो मुझे यूजर से एंटर करवाना है, एंटर योर नेम, ऐसा हो सकता है, एंटर योर नेम। अच्छा, एक और फर्क है, प्रिंट फंक्शन की मदद से एंटर योर नेम प्रिंट करवाते तो वो बाद में लाइन भी चेंज करता है ना, प्रिंट फंक्शन का काम है वो लाइन भी चेंज करता है, इनपुट फंक्शन से लाइन चेंज नहीं हो रही, उसी लाइन में आपको लिखना है। मैंने लिखा सौरभ शुक्ला, तो एक्स में चला गया सौरभ शुक्ला, ठीक है ना। हम्म। तो एंटर, अगर मुझे स्ट्रिंग नहीं करवानी है, किसी दूसरे टाइप की वैल्यू करवानी है, एंटर और नंबर, प्रॉब्लम क्या होगी, व्हाट इज द प्रॉब्लम। मैंने नंबर एंटर किया 25, वो ले तो रहा है, पर एक्स में जब पहुंचेगा तो वो एस टी आर टाइप का माना जाएगा। तो क्या कर लें, क्या कर लें, टाइप कन्वर्जन कर लें। यहाँ पे किसी ने पूछा है कि अगर हम कुछ भी लिखे बिना अगर एंटर ही दबा दें तो क्या होगा, बिल्कुल दबा सकते हैं। ये मैंने एंटर दबा दिया, क्या हुआ, एम्प्टी स्ट्रिंग गई, एम्प्टी स्ट्रिंग गई, क्योंकि इनपुट तो स्ट्रिंग टाइप की एसटीआर टाइप की वैल्यू ही रिटर्न करेगा, तो एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। सब है नमन, वेट करो बेटा, सब पढ़ाऊंगा। तो मैंने कहा कि अगर इसमें मुझे नंबर एंटर करना है तो एक तरीका ये हो सकता है कि मैं यहां पर एक और वेरिएबल बनाऊं y, और x को कन्वर्ट कर लूं और y में रख लूं, है ना, ऐसा कर सकता हूं। एक और प्रिंट लिखता हूं, उसमें y की वैल्यू प्रिंट करवाता हूं, y का टाइप प्रिंट करवाता हूं, इससे आपको फर्क समझ में आ जाएगा। ये मैंने रन किया, एंटर अ नंबर 25 एंटर कर रहा हूं, जरा देखो x में जो 25 गया है वो str टाइप का है, लेकिन y में जो 25 गया है वो int टाइप का है, क्योंकि हमने टाइप का कन्वर्जन कर लिया। अब आप कहते हो इस काम के लिए दो दो वेरिएबल बनाने की क्या जरूरत है, बिल्कुल सही है, दो दो वेरिएबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं उज्जवल, दो दो वेरिएबल बनाने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। आप y मत बनाओ और यहां x ही लिख दो। अरे क्यों बनाया y, आपने x को इंट में कन्वर्ट करके x में ही स्टोर कर दिया, तो ऐसे भी तो कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे 35 लिखा तो x अब इंट टाइप का हो गया है। और हम कह रहे हैं कि इस लाइन को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं, और हम सीधे सीधे इनपुट फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है वो कहां जाता है, जहां से फंक्शन कॉल हुआ है, मतलब जितना पोर्शन मैंने अभी हाईलाइट करके रखा है स्क्रीन पे, इस जगह पर वो डेटा आता है जो इनपुट ने रिटर्न किया है। सुनो मेरी बात, इस जगह पर जितना पोर्शन मैंने हाईलाइट किया है, इस जगह पर वो डेटा आता है जो इनपुट फंक्शन ने रिटर्न किया है। तो मैं उस वैल्यू को इंट फंक्शन में पास कर सकता हूं। देखो कैसे किया मैंने, देखो कैसे किया, इनपुट ने जो रिटर्न किया वो इस जगह पर आ गया और वो पास हो गया इंट फंक्शन में। तो वहां से जब इंट फंक्शन रिटर्न करेगा तो वो इंट टाइप की वैल्यू करके रिटर्न कर देगा ना। तो यूजर से जब डेटा लेते हैं तो यूजुअली ऐसे लेते हैं, जिस टाइप में तुम्हें कन्वर्ट करना है करा सकते हो। अब ऐसे में जो भी वैल्यू इनपुट कराओगे
वो इंटीजर होना चाहिए। जैसे आपने ABC एंटर कर दिया तो वो वैल्यू एरर बोल रहा है, वो तो हमें मालूम है ना कि इंट में आप क्या लिखोगे तो एरर नहीं आएगी। अब आप वो प्रोग्राम्स बना सकते हो कि यूजर से 2 नंबर एंटर करा के और फिर उसका सम करवाना है, 2 बार इनपुट फंक्शन कॉल करना पड़ेगा 2 नंबर का। अब यूजर इनपुट वाले सारे प्रोग्राम्स बना सकते हो ना। तो आज मैं दे दूं तो जरा 2-3 असाइनमेंट तुम लोगों को, सिंपल सिंपल रहेंगे, सब बन जाएगा। ठीक है, तो आज मैं तुम लोगों को देता हूं कुछ असाइनमेंट, बढ़िया एंजॉय करो, असाइनमेंट सॉल्व करो, मजा आएगा। अब प्रणव गधों जैसे सवाल मत करो। प्रणव पूछ रहे हैं कि सर इनपुट फंक्शन क्या हमेशा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है? क्या बोलूं मैं, इस बात पे तारीफ करूं आपकी कि कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा है? क्यों प्रणव? क्या मेरे को एक ही बात 10-10 बार बोलना पड़ेगा तब समझ में आएगा? मैंने भी तो यही बोला था। ये पता है कैसी बात हुई? मैंने पूछा प्रणव तुम्हारा नाम क्या है, तुमने बोला प्रणव। फिर मैं थोड़ी देर बाद पूछता हूँ क्या तुम्हारा नाम प्रणव है? तुम कहते हो हाँ, मैंने कहा देखा मुझे पता है। हाँ। तो मैं जो कह रहा हूं ये घर में लगाने वाला ताला नहीं है जिसको खींच खींच के चेक करोगे कि लग गया कि नहीं लग गया। एक बार जो बोल दिया, रिपीट में तुम भले ही 10 बार सुन लो, मुझे रिपीट करने को क्यों बोलते हो? ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, गुड नाइट। आयाती रे